नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सुपर 30 उत्तर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जी हां, खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद अंतर्गत नए अस्तित्व में आया भानपुर नगर पंचायत के निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। भानपुर नगर पंचायत में लगभग 7 से 8 ग्राम पंचायतों को अस्तित्व खत्म करके लगभग 27 छोटे बड़े गांव को इसमें विलय कर दिया गया और अब नगर पंचायत भानपुर में निकाय चुनाव होने जा रहा है। अध्यक्ष पद के तमाम दावेदार चुनावी महासंग्राम में दो हाथ करने की तैयारी में लगे हैं। जी हां, यहां चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। इसी क्रम में भानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी सुरेश चंद्र गुप्ता भी मैदान में आने के लिए पूरे दमखम के साथ ताल ठोक चुके हैं। बेदाग छवि, साफ सुथरे उम्मीदवार सुरेश चंद्र गुप्ता से आप सभी को रूबरू करवाते हैं। आज प्रमुख संवाददाता संपादक राजेश चतुर्वेदी से सीधी बातचीत का लाइव। बने रहिए पब्लिक न्यूज सुपर 30 उत्तर प्रदेश के साथ। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं खास रिपोर्ट के साथ नगर पंचायत चुनावी सरगर्मी को लेकर खास रिपोर्ट की तरफ के अंतर्गत। यहां पर हम आपको बता दें, भानपुर कस्बा है जहां पर नगर पंचायत भानपुर अस्तित्व में आया है और पहली बार यहां पर नगर पंचायत भानपुर का चुनाव होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और यहां से हम आप तक रूबरू करवा रहे हैं नगर पंचायत भानपुर से अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुरेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारा घमासान होने वाला है चुनावी मैदान में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि प्रत्याशी तो तमाम आएंगे मैदान में, तमाम चर्चाएं होंगी, लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुरेश चंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहे हैं नगर पंचायत भानपुर से। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुखातिब होते हैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी से और इनसे सवाल यही करेंगे कि आने वाले दिनों में भानपुर नगर पंचायत का जो विकास का रूप है, विकास का जो मॉडल है, कैसा रहेगा। चूँकि आपको बता दें आज भैया दूज का पर्व भी है, ऐसे में हमारे चैनल की तरफ से भी सभी को शुभकामनाएं हैं और हम सीधे सुरेश चंद्र गुप्ता जी से सवाल करेंगे। तो भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि नगर पंचायत भानपुर पहली बार अस्तित्व में आया है और ऐसे में आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं पूरे दमखम के साथ, चर्चाएं भी काफ़ी हैं लोगों के बीच में। तो हम जानकारी ये चाहेंगे, लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि आपका जो सोच है एक विकास का, भानपुर नगर पंचायत के विकास की सोच, उसका मॉडल क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में, क्या कहना चाहेंगे इस पर। जी, सबसे पहले आपके चैनल को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप ही लोगों के माध्यम से जनता का आवाज़ सीधे सरकार तक पहुंचती है। और दूसरी बात, हम अपने नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त जनता को भैया दूज की हार्दिक बधाई देते हैं। हम जैसा कि जय पूर्वांचल व्यापार मंडल थे, तहसील अध्यक्ष व्यापार मंडल के हैं। तो सारे व्यापारियों का साथ होना और फिर यहाँ पर जैसे 5 साल हो गए नगर पंचायत को अपने अस्तित्व में आए हुए, लेकिन आप सर्वे में देखे होंगे कहीं भी कोई ना सड़क सही हुआ है और ना ही कहीं पर कोई नाली सही हुई है और ना ही गांव का या किसी के घर का पानी का निकासी सही है। काम तो बहुत हुए, काम तो सरकार ने बहुत करा है, लेकिन यहाँ अभी कोई विशेष काम नहीं हुआ। नाली और सड़क की सबसे मेन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जैसे कि भानपुर नगर पंचायत का ये जो अस्तित्व में आया है, पहली बार चुनाव हो रहा है, तो इसमें तमाम वादे लोग लेकर के आएंगे लोगों के बीच में और ख़ास फोकस जो होना चाहिए विकास के मुद्दे पर,
वो हम जनता तक आपकी बात को पहुंचाएंगे कि आपकी क्या सोच रहेगी पूरे क्षेत्र में, जितना भी मतलब ग्राम पंचायत आया है आपके इस नगर पंचायत भानपुर क्षेत्र में, क्योंकि अब चूंकि जितने भी ग्राम पंचायत इसमें आ गए हैं उनका जो है ग्राम सभा का जो एक अस्तित्व था वो हट गया है और आपके इसमें विलय हो गया है। तो आपके सामने चुनौतियां कई रहेंगी, उन चुनौतियों से निपटने का क्या सोच रखते हैं आप? हम जैसा कि अपनी सोच है सभी को साथ लेकर चलेंगे और सभी के सामने जो भी मुद्दाएं होंगी उनका निराकरण होगा। हमारी समस्या यहाँ पर मेन मुद्दा सड़क और नाली की है, बिजली और स्वास्थ्य की है। हमारे इस नगर पंचायत में इंटर के बाद हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है, महाविद्यालय नहीं है। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष होने के बाद आप लोगों का सहयोग रहा तो हमारी प्राथमिकता होगी यहाँ पर एक महाविद्यालय बनवाने की, एक डिग्री कॉलेज खुलवाने की होगी, और जो भी व्यापारियों के लिए या और अन्य भाई बहनों के लिए जो भी विशेष मतलब सड़क और नाली ये तो मेन मुद्दे हैं, मेन है सड़क नाली और बिजली या पेयजल की जो व्यवस्था है वो तो आपके एजेंडे में है ही। और कुछ सोच है आने वाले दिनों में कि भानपुर नगर पंचायत को एक अलग जो है तोहफा दिया जाए? भानपुर को जैसा कि हम पूरे बस्ती जिले का एकदम नया मॉडल बनाकर दिखाने का सोच है अपनी। नगर पंचायत के अभी 4-5 जो नलकूप लगे हुए हैं वो भी इस समय लगभग निष्क्रिय हो गए हैं। नगर पंचायत से काम हो रहा है लेकिन वो सभी अस्तित्व में नहीं आ रहा है, रास्ते में ही सब पता नहीं कैसे ख़त्म हो जा रहा है। तो इसीलिए अपनी सोच है अच्छे से अच्छे तरह से ज़्यादा काम करवा के और लोगों का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, और सड़क सुरक्षा, नाली, लाइट, स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको प्राथमिकता से देने का अपना सोच। तो सुरेश चंद्र गुप्ता जी, हम आपसे जानकारी थोड़ा और लेंगे कि पार्टी सिंबल से ही चुनाव होगा नगर पंचायत अध्यक्ष जी का, तो ऐसे में पार्टी की कुछ चर्चा आप कहना चाहते थे, उस पर क्या कहेंगे? जी, हम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे कि इस सीट को अपने पास हो रखें और ऐसे व्यक्ति को चुनें, ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जो कि ये सीट अपने पाले में ही रख सके। इसीलिए इसी बात को लेकर हम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से माननीय सांसद जी या यहाँ बस्ती जिले के जो प्रभारी जी हैं माननीय अशोक सिंह जी, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि मेरे बारे में एक बार ज़रूर विचार करें। बहुत सही बात आपने कहा गुप्ता जी कि पार्टी को बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद ऐसे व्यक्तित्व को मैदान में उतारना चाहिए ताकि नुकसान ना हो और आने वाले दिनों में नगर पंचायत भानपुर का चहुमुखी विकास हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।